नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। आज हम आपके सामने एक ऐसा ही मामला लेकर आए हैं। अगर उस मामले की अगर आप कहानी सुनेंगे तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। मामला क्या है? मामला है गाजियाबाद के सैबाबाद इलाके के श्याम पार्क का। यहाँ पे एक अवैध इमारत का निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद शिकायत होती है, शिकायत में मुकदमा चलता है, मुकदमा हाईकोर्ट तक पहुँचता है। हाईकोर्ट कहता है कि इस अवैध इमारत को गिरा दो। GDA के अधिकारी जो है हाईकोर्ट को बताते कि इमारत गिरा दी गई है, केस बंद हो जाता है। लेकिन आज भी वो इमारत जस की तस ऐसे ही खड़ी है। हमारे साथ पवन शर्मा जी मौजूद है जो इस लड़ाई को काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं। पवन जी, मुझे आप एक बात बताइए। हाँ जी। इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी? सर, ये जनमानस का काम था। ये सन 2018 से तहरीर पे तहरीर सभी अधिकारियों को दी गई, उच्च कोटि के अधिकारियों को। यहाँ तो बिजली विभाग को भी दी गई। सील लगी हुई बिल्डिंग के अंदर बिजली विभाग ने मीटर लगा दिया गया, उस पर कोई छानबीन हुई, लेन देन हुआ सिर्फ। और सर उसके बाद हम तहरीर पे तहरीर देते गए, तहरीर पे तहरीर देते गए। हमने मुख्यमंत्री को भी तहरीर दी, उनके PRO से भी मिले, उनको बताया कि ये जनमानस परेशान है। इन्होंने जबरन साठ गांठ करके GDA अधिकारियों से आवागमन के रास्ते की सड़क पे 5 मंजिला इमारत बना दी गई। हम प्रति हर माह तहरीर पे तहरीर देते गए, नगर निगम, GDA, DM साहब सबको देते गए, लेकिन कार्रवाई तो हुई, सिर्फ फाइल की कार्रवाई हुई, फाइलों को पूरी करते गए। जब इन्होंने बिल्डिंग नहीं हटाई तो हम मजबूरन जनमानस को हाई कोर्ट इलाहाबाद जाना पड़ा। वहाँ पे जजमेंट हुआ। इन अधिकारियों ने झूठ बोला, कोर्ट का अवहेलना की इन्होंने। वहाँ पे कहा गया कि अतिक्रमण को हटा दिया गया है, आवागमन का रास्ता खोल दिया गया है, केस इज क्लोज। वास्तव में आपको बताऊं, आज तक वो इमारत ऐसी खड़ी हुई है। अधिकारी आते हैं जाते हैं, अभी भी वो नोटिस लगाते हैं। कोर्ट में बोला कि अभी आपने इमारत गई थी, नोटिस काहे का लगा। ये चीफ इंजीनियर हैं GDA के, वो हर बार ये नोटिस लगाते। पहले नोटिस उन्होंने ये लगाया कि इस बिल्डिंग को खाली करा दीजिए, 15 दिन के अंदर गिराई जाएगी। फिर 3 महीने के बाद फिर उन्होंने एक नोटिस लगा जिसमें बिल्डिंग पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के नाम थे। नोटिस पर उनको बोला गया 15 दिन के अंदर बिल्डिंग खाली कर दी जाए, यह बिल्डिंग गिराई जाएगी। सर वो भी कार्रवाई हुई, सिर्फ फाइलों को पूरी करने के लिए कार्रवाई हुई है, इसके अलावा आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये जो चीफ इंजीनियर हैं आपके GDA के, इन्होंने फिर ये नोटिस लगाया है 17/2/26 को। इन्होंने नोटिस में ये लिखा है, ये बताया गया है 1973 के अंतर्गत की धाराओं के अंतर्गत जब ये बिल्डिंग खाली कराई जाए होगी, जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी। अब मैं ये चीफ इंजीनियर से पूछना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग कौन खाली कराएगा? आप कराएंगे या DM साहब कराएगा या जनमानस कराएगा? सिर्फ ये ऐसे ही तहरीर लगाते हैं और साठगांठ करके चले जाते हैं। और मौके वारदात पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ ये गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। जब कोर्ट में जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं जो कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जनमानस कहाँ जाएगा? जब इन अधिकारियों ने सुनी तो हमने जी मुख्यमंत्री को जी आज पे डाली। इसमें अरविंद मोहन जी ये सचिव मुख्यमंत्री जी के हैं, इन्होंने ये DM साहब को बोला गया विशेष कार्रवाई करने के लिए। अब इन साहब ने, अरविंद मोहन साहब ने भी, इन्होंने 9/11/24 को GDA अधिकारी को बोला गया, विकास प्राधिकरण को बोला गया कि विशेष में कार्रवाई करें। सिर्फ ये फाइल पूरी करें, हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं। उसके बाद ये भास्कर कलपाल जी है, उप सचिव मुख्यमंत्री जी, मेरी इनके फ़ोन पे बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था धैर्य बढ़ाएं रखें, कार्रवाई अवश्य होगी। साहब इन्होंने भी जिला अधिकारी को बोला गया, भास्कर जी ने बोला, भास्कर फिर जिला अधिकारी ने VC को बोला। साहब ये तालमेल चल रही है, एक दूसरे को करे। धारा स्थल पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। आज तक जनमानस अपने रास्ते के लिए, अपनी गली के लिए परेशान है। कृपया करके मैं मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुंचाई जाए। ये भ्रष्टाचार में सारे लिप्त हैं। सन 18 से लेकर के 2026 के 5वें महीने तक जितने भी अधिकारी आए हैं, इन सबको निलंबित करा जाए और जनमानस की गलियों को जल्द से जल्द खोला जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिसका वो घर है, जो बिल्डर है, हाँ जी, कोई ऊपर पहुंच वाला है, उसके संबंध जो है ऊपर तक है, जिसलिए बच रहा है अभी तक वो? देखो जी, ये तो साफ साफ दर्शाया दिखाता, कहीं ना कहीं इनकी साठ घर इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, कोर्ट में क्या कहते जजमेंट हो गया, कोर्ट को भी गुमराह करा इन अधिकारियों ने। कहीं ना कोई मिस पॉइंट तो जरूर है इनकी, कहीं ना कहीं साठ गांठ किसी न किसी व्यक्ति से। ये अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? हमारी सरकार में, बाबा की सरकार में लोग इतना अतिक्रमण गिराए जा रहे हैं और ये 60 घर करके 5 मंजिला इमारत को खड़ा कर दिया गया। जनमानस का सरेआम धन के
उसमें ले आकर के धन का सेवन करा करके जनमानस की गली को बंद करा दिया गया। आज तक ये गली खोली नहीं गई है। अभी 2026 में चीफ इंजीनियर जीडीए ने नोटिस लगाया था कि ये जब बिल्डिंग खाली होगी तो गिराई जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से खाली कौन कराएगा? जनमानस कराएगी। आप कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि कोर्ट में बिल्डिंग गिरा दी और दूसरी तरफ आप इस बिल्डिंग पे क्या कर नोटिस लगाते हैं ये खाली होगी तो गिराई जाएगी। तो सर मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे अपील करता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप अपने स्तर से इसको देखिए, जनमानस की ये आवागमन के रास्ते की सड़क को खुलवाई जाए। आपसे निम्न यही प्रार्थना है। जब आप संघर्ष कर रहे थे इसमें आपके ऊपर धमकियां भी आई? मेरे को धमकियां भी आई, गुंडे भी मिले, मेरे नाम FIR दर्ज भी हुई, उल्टी सीधी मुझे 308 पे फंसाने की कोशिश करी। लेकिन ये बाबा की सरकार है, ये अरे गहरे की सरकार नहीं है। जनमानस को इंसाफ मिलेगा, थोड़ा लेट ही मिलेगा। मैं चाहता हूँ प्रभु आपसे कि मेरी ये बातें जो है जनमानस की बातें मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाए ताकि जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो सके, जल्द से जल्द आवागमन के रास्ते की सड़क को खोला जाए। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। ये जो मामला चल रहा है अभी बिल्डिंग का, आप इनके साथ होंगे, साथ में जब संघर्ष कर रहे थे ये, तो दिक्कत क्या है? मतलब ऐसी क्या इनके पास पॉइंट है जिससे बच रहा है अभी तक ये? आप जीडीए का नक्शा देख लीजिए, उसमें देख लो गली है कि नहीं है। जीडीए नक्शा देख लो उठा के, उसमें देखो गली आएगी साहब। वो जो बोले सही बोल रहे हैं। तो बच कैसा रहा है? मतलब जैसे गली बच है, क्या रहा है, जो यादगारी आता है पैसे दे देता है और बच जाता है। जो भी यादगारी आता है पैसे दे देता है, वो भी आता है तो पैसा बच जाता है। वो जो भी अधिकारी आता है, जो भी आता है जीडीए का या किसी का भी, नगर निगम का कोई आता है, उसको पैसे दे दो। हाई कोर्ट तक को बेवकूफ बना चाहिए। तो ये भाई जब गड्डी मिलेगी तो बेवकूफ क्यों नहीं बनाएंगे? जब गड्डी पैसे जेब गर्म हो जाएगी लोगों की तो बेवकूफ बनाएंगे। वो तो कह रहे हो अभी कहा रहे उन्होंने कि बिल्डिंग गिरा दी गई है। कहाँ गिराई? दिखाओ चलो बिल्डिंग आपको। और वो 8 टंकी 10 टंकी लग रही है पानी की, यहीं से दिख रही है। जो आता है अधिकारी वो सब पैसे लेके अपना बैठ जाता शांत और कह रहा था कि भाई गिर गई बिल्डिंग। जो कह रहा है वो सही बात कह रहा है। क्या नाम है आपका? राजू। आप इस गली के निवासी हैं। पवन शर्मा जी काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं जी। क्या पूरा मामला है ये? बस गली की बात है, गली अपनी खुलनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। गली मुझे घर हटना चाहिए जो वाला। दिक्कत होती है लोगों को जाने में, दिक्कत होते है लोगों को आने जाने में। पिछले 6 साल से लोग यहाँ से संघर्ष कर रहे हैं, 6-7 साल से कोई निष्कर्ष नहीं निकल गया है आज तक। बस यही है, बस जब मकान हटना चाहिए। मकान हटना चाहिए। तो देखिए सवाल यही है जो तमाम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि जीडीए का जो नक्शा है ना उसमें भी ये घर जो है अवैध दिखाई दे रहा है, वहाँ भी गली निकली हुई है, लेकिन जीडीए के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं आज तक इस गली को खुलवा नहीं पाए हैं। अब ऐसी कौन सी ताकत है बिल्डर के पास वो देखने के बाद ही पता चलेगा।